पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली, पुलिस ने कारकुनों की गिरफ्तारियां शुरू कर दी हैं। यह हम डेवलपमेंट से आपको आगाह कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने आज रैली निकालने का ऐलान किया था। इमरान खान की क़यादत में ज़मान पाक से इस रैली का आगाज़ होना था। इमरान खान ने इसकी क़यादत करना थी और महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से रैलियों पर, जुलूसों पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। इससे पहले हमने आपको ये भी आगाह किया था कि पुलिस और एलिट फोर्स की गाड़ियाँ ज़मान पाक पहुँची थी। पहले खबर ये सामने आ रही थी कि रैली के साथ साथ ये पुलिस की गाड़ियाँ, एलिट फोर्स की गाड़ियाँ जाएंगी, क्योंकि इमरान खान ने इस रैली की क़यादत करनी थी। और अभी अहम डेवलपमेंट सामने आई है कि तहरीक इंसाफ की रैली है, पुलिस ने कारकुनों की गिरफ्तारियां शुरू कर दी हैं। इमरान खान की क़यादत में निज़ाम बदलो, हालात बदलो, ये रैली का इनेकाद किया जाना था तहरीक इंसाफ की जानिब से। तहरीक इंसाफ की जानिब से ये सियासी पावर शो था आज। और अब खबर ये सामने आ रही है कि इसी तनाजुर में पुलिस ने कारकुनों की गिरफ्तारियां शुरू कर दी हैं, क्योंकि महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है और जलसे जुलूसों पर पाबंदी आयद कर दी गई है और ये पाबंदी 7 रोज़ तक बरकरार रहेगी। ताज़ा सूरत हाल क्या है ज़मान पाक के बाहर जानते हैं। हमारे नुमाइंदा खुसूसी लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत, आगाह कीजिए। आज बिल्कुल है, इस वक्त पुलिस जो है उसने लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में एक्शन शुरू कर दिया है। जो थोड़ी देर पहले मार रोड का जो रास्ता बंद किया था, वहां से पीटीआई के कारकुनों ने जब ज़मान पार्क की तरफ बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस ने वहां पर गिरफ्तारियां शुरू कर दी हैं और कई जो पीटीआई के कारकुन हैं उनको हिरासत में लेकर जो पुलिस की वैन है उस पर बंद कर दिया गया है। अब भारी नफरी पुलिस की ज़मान पार्क के अतराफ में मौजूद है। ज़मान पार्क की तरफ आने वाले न सिर्फ रास्तों को बंद किया गया बल्कि वाटर कैनन और दूसरे पुलिस की जो नफरी इस लिहाज से तैनात की गई है कि अगर कोई भी एक्शन करना पड़े तो पुलिस जो है वो पूरी तरह इस वक्त मुतहरिक है। जबकि दूसरी जानब पीटीआई के काफिले जो है वो ज़मान पार्क की तरफ बढ़ रहे हैं और जहां रास्तों की बंदिश है वहां पर उनका पुलिस के साथ जो है वो जड़ते हैं और पुलिस के साथ धक्कम पेल हो रही है। मार रोड पर जो रास्ता बंद किया गया है, थोड़ी देर पहले वहां पर पुलिस ने एक्शन लेते हुए जो कि दफा 144 की खिलाफ वर्जी करके पीटीआई के कारकुन रैली की शक्ल में ज़मान पार्क जाना चाहते थे, उन पर यह क्रैकडाउन किया गया और बड़ी तादाद में पुलिस के जो अफराद थे उन्होंने कारकुनों को गिरफ्तार करके जो पुलिस वैन है उसके अंदर बंद कर दिया है। तो इस वक्त एक तरफ इमरान खान की गिरफ्तार ज़मान पार्क में आला सतही मशावरत चल रही है कि दफा 144 के नफाज के बाद क्या पीटीआई ने हर सूरत रैली निकालनी है या फिर रैली को कुछ दिनों के लिए मौखर मुलतवी किया जाना है। इस हवाले से मशावरत जारी है। दूसरा, पीटीआई की क़यादत ने यह फैसला किया है कि दफा 144 के नफाज को जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा और इस हवाले से जो है लीगल टीम को पिटीशन दायर करने की हदायत कर दी गई है कि दफा 144 के नफाज को जो है वो चैलेंज किया जाए, क्योंकि मुल्क पंजाब में इंतखाबात की तारीख का ऐलान हो चुका है और ऐसे में जलसे जुलूस और रैलियां जो है वो सियासी जमातों का हक है, तो उस पर पाबंदी को कबूल नहीं किया जा सकता। तो इस वक्त ज़मान पार्क के अतराफ में बड़ी काफी टेंशन पाई जाती है। पुलिस बड़ी तादाद में जो है वो सुंदरदास रोड और दूसरे जो धर्मपुरा की तरफ से आने वाले रास्ते हैं उनको बंद कर दिया गया, कंटेनर लगाकर मार रोड को बंद कर दिया गया और शहर के मुख्तलिफ जो इलाके हैं जहां से जो रास्ता ज़मान पार्क की तरफ बनता है उनको बंद कर दिया गया है। तो पीटीआई के कारकुन भी इस वक्त ज़मान पार्क में फिर भी किसी न किसी तरह पुलिस से जो है वो धक्कम पेल करने के बावजूद ज़मान पार्क के बाहर किनार रोड पर आने में कामयाब हो गए हैं। दूसरी जानब कुछ गिरफ्तारियां अमल में आई हैं। जी अच्छा लियाकत, ये बताएगा कि गिरफ्तारियां आपने कहा जो मुख्तलिफ इलाकों से कारकुनान ज़मान पाक की तरफ आ रहे थे वहाँ पे अमल में लाई गई हैं। एक तो ये बताएगा कि इन गिरफ्तारियों की तादाद के हवाले से कुछ मालूम हो सका, और दूसरा जो ज़मान पाक के बाहर की सूरत हाल है वो क्या देख रहे हैं आप? ज़मान पार्क के बाहर तकरीबन इस वक्त 200 से 300 आदमी है और इमरान खान की ये मशावरत जो है अभी कर रहे थे वो खत्म हो गई है। ये हम महानजर अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे हैं ज़मान पार्क के बाहर। वो जो है वो पीटीआई की क़यादत से फैसले का ऐलान करेंगे कि ये हर सूरत दफा 144 के बावजूद रैली निकालेंगे या फिर इस रैली को अब मुलतवी किया जाता है। तो यूं पीटीआई की क़यादत ने अपनी डिसीजन ले लिया है और ये अभी हमारा जो है करने लगे। बाहर ज़मान इस वक्त सैकड़ों की तादाद में पीटीआई के कारकुन मौजूद हैं और वो पार्टी तरानों पर झूम रहे हैं और मुख्तलिफ इलाकों से भी रैलियों का इतना बड़ा रश कि शायद पुलिस को जो है पुलिस की रुकावटों को तोड़कर कारकुन ज़मान पार्क पहुंचे। तो अब ये देखना है कि पीटीआई की क़यादत जो है वो इस हवाले से क्या वो डिसीजन लेती है कि क्या वो दफा 144 को तोड़कर रैली निकालेगी या फिर इस पाबंदी की जो है वो इसका एहतराम करते हुए इस पाबंदी को जो है वो नल एंड वाइड अदालत के जिम्मे करवा कर रैली जो है
लियाकत, एक तो ये भी आपने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट में इस पाबंदी को चैलेंज भी किया जाएगा। दूसरी जानिब आपसे कुछ देर पहले भी हमाद अजहर ने मीडिया से गुफ्तगू की थी, उनकी जानिब से कारकुनान से ये अपील की गई थी कि कोशिश किया जाए कि क्लैश ना हो और जहाँ भी हैं वहाँ पर रुके पुरअमन रहें। हम अभी फैसला कर रहे हैं, तो क्या इस सूरत हाल में मुमकिन फैसला ये भी हुआ जा सकता है कि रैली को फिलहाल मौखर कर दिया जाए? देखिए, इसमें कोई भी फैसला हो सकता है, क्योंकि ये अभी थोड़ी देर में जो हमाद अजहर जो है ये कैमरों के सामने आकर खड़े हो गए हैं और मीडिया टॉक शुरू करने लगे हैं। तो ये मुमकिन है कि कोई भी ऑप्शन सियासी तौर पर पीटीआई इस्तेमाल कर सकती है। अगर पीटीआई जो है वो दफा 144 को तोड़ने का फैसला करती है तो फिर पुलिस भी मुतहरिक है और फिर मुमकिन है कि कई मुकाम पर इनका पुलिस के साथ तसादम भी हो जाए, क्योंकि जिस कदर भारी नफरी जो है मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ पॉइंट पर डिप्यूट की गई है, तो उसमें खदशे है कि पीटीआई के कारकुन और पुलिस आमने सामने आ जाती है। जिस तरह मार रोड पर पुलिस और कारकुन आमने सामने आए और इसके नतीजे में गिरफ्तारियां हुई। अभी तक उन गिरफ्तारियों की तादाद कंफर्म नहीं हुई, लेकिन लगता यही है कि 8 से 10 कारकुन जो है इस वक्त इस पुलिस कैंप के अंदर मौजूद हैं। तो यूं अब पीटीआई की क़यादत जो है वो हतमी फैसले की तरफ बढ़ रही है और हमाद अजहर जो है वो अभी फैसले का ऐलान करेंगे कि इमरान खान ने क्या हदायत की है, क्योंकि पीटीआई की तमाम सीनियर लीडरशिप इस वक्त जमान पार्क में मौजूद थी। उस सारी सूरत हाल से आगाह किया। शेख रशीद ने भी यहाँ पर बताया कि उनकी गाड़ियों को भी जो है वो जमान पार्क की तरफ नहीं आने दिया गया और शेख रशीद जो है वो पैदल जो है वो यहाँ पर जमान पार्क के अंदर आए और यहाँ पर मीडिया टॉक करने के बाद इस वक्त इमरान खान से मुलाकात कर रहे हैं। तो पीटीआई की लीडरशिप में साथ जोड़े बैठी है और इस बात का जायजा लिया जा रहा है कि आइंदा सियासी, कानूनी और अदालती लिहाज पर क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि पंजाब में 30 अप्रैल को इंतखाब की तारीख का ऐलान वो हो चुका है, लेकिन शेड्यूल अभी नहीं आया और उसके बाद से तरीके ऐलान बाद से पीटीआई की क़यादत की ये स्ट्रेटजी है कि जो सियासी दर्जा है उसको इस अंदाज से बढ़ाया जाए कि पीटीआई के कारकुन मुकम्मल तौर पर चार्ज हो। यही फैसला किया गया था कि लाहौर से दिल्ली जो है उससे इंतखाबी मुहिम का आगाज किया जाए और उसकी क़यादत इमरान खान खुद करे। तो ये भी एक ऑप्शन था कि क्या आज की रैली में इमरान खान को ऐन आखिरी वक्त उसमें उनसे उनकी रैली की क़यादत ना करवाई जाए या फिर लियाकत अंसारी आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हमाद अजहर की गुफ्तगू नाज़रीन आपको सुनवाते हैं। उससे नकवी है, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इन्होंने किया है, तौहीन अदालत किया है इन्होंने इस कदम के ज़रिए कि एक तरफ बार बार सुप्रीम कोर्ट और अदलिया, आला अदलिया ये कह रही है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर कराए जाएं और दूसरी तरफ इलेक्शन कराने के लिए और इलेक्शन के ही एक हिस्सा है रैलीज, जलसे, जुलूस, अपना पैगाम लेके जाना आवाम तक। उन चीज़ों को मुंजमद कर दिया गया है, उनको मुअत्तल कर दिया गया है। तो मैं समझता हूँ कि ये कानून की और आइन की खुली खिलाफ वर्जी है और हमारी जो कानूनी टीम है ये इस वक्त अपनी हिकमत अमली इस पर तय कर रही है। लेकिन वाज़े तौर के ऊपर अब ये हमारे साथ एक जी मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी चल रही है, हमारे कारकुनों पर तशद्दुद भी किया गया है और लाठियाँ बरसाई गई हैं। मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ अपने कारकुनों को कि ये रजीम ये खून चाहती है, ये चाहती है कि लाशें गिराई जाएं ताकि उस खून की आड़ के अंदर इलेक्शनों को मुअत्तल किया जा सके। नून लीग वाले अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं है आज गलियों में, मोहल्लों में, इनकी रैलियों में, जलसे जुलूसों में लोग नहीं आते। अगर लोग आते हैं तो सिर्फ इनको टमाटर मारने के लिए आते हैं। इसलिए ये चाहते हैं कि कोई भी जलसे जुलूस ना करे, कोई भी रैलियां ना करे और इलेक्शन ही ना हो, क्योंकि इनकी शक्ल देखने को कोई तैयार नहीं है नून की और पीडीएम वालों की। इसका मतलब ये नहीं है कि हम इनके ट्रैप में आ जाएं। मैं अपने कारकुनों से कहूँगा कि कानून और आइन के दायरे में रहें, हर हाल में पुरअमन रहें, हर हाल में आपने मुश्तइल नहीं होना है, आपने किसी किस्म के क्लैशेस नहीं करने हैं। हमारी कानूनी टीम एक रास्ता तलाश कर रही है और कुछ ही देर में इमरान खान साहब इसका ऐलान करेंगे जैसे ही वो मुशावरत ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर ये समझते हैं कि कंटेनर लगा के हमारे कारकुनों को गिरफ्तार करके इलेक्शन से पहले, तारीख आने के बाद भी इलेक्शन से पहले मुतनाज़े निगरान वज़ीर आला लगा के और उसे डिक्टेशन दे के कि रैलियां जुलूस नहीं होने देनी, जमहूरियत को मुंजमद कर देना, अगर ये समझते हैं कि ऐसे तहरीकें रुक जाती हैं तो फिर इनको तहरीकों की समझ नहीं है, फिर इनको सियासत और तारीख़ का पता नहीं है। इमरान खान का खौफ आज इनके आसाब पर भारी हो चुका है।
शदीद आसाबी दबाव का ये निगरान वज़ीर आला और राना सनाउल्लाह इस वक्त इसके असर में। और आप देखें कि आज पूरा लाहौर बंद कर दिया, खुद ही बंद कर दिया पूरा लाहौर, सिर्फ इसलिए कि इमरान खान बब्बर शेर ज़मान पार्क से निकलेगा तो सारों की कांपें टांग। तो मेरे दोस्तों साथियों, मैं कारकुनों को एक बार फिर कहूँगा कि आपने मुश्तिल नहीं होना है। इमरान खान के इशारे का, इमरान खान की हिकमत अमली और इंस्ट्रक्शंस का आपने इंतज़ार करना है। कानून और आइन को अपने हाथ में नहीं लेना है। किसी भी तरह से आप पे अगर वो हमला भी करे तो आपने मुश्तिल नहीं होना है। हमारी कानून और आइन की जद्दोजहद है। और अलबत्ता कि ये लोग जो हम पे मुसल्लत हैं, ये गैर आइनी, गैर कानूनी हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हमने बैलेट का रास्ता अपनाना है। और माल रोड में शेलिंग शुरू कर दिया। क्या दिया वही मैंने आपको बता दिया। हमारे कारकुन कानून और आइन को किसी सूरत अपने हाथ में नहीं लेंगे। इमरान खान साहब अपनी कानूनी टीम से मशावरत कर रहे हैं। मोहसिन नकवी ने तौहीन अदालत की है। कोर्ट के हुक्म के बावजूद, इलेक्शन की डेट आने के बावजूद इलेक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को मुअत्तल करना, ये तौहीन अदालत है, ये जमहूरियत को मुअत्तल करने के मुतरादिफ है। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अज़हर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया कि जलसे, जुलूस और रैलियाँ इलेक्शन का हिस्सा हैं, इन पर पाबंदी तौहीन अदालत है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने तौहीन अदालत की है। उनकी जानिब से भी कहा गया कि हमारे कारकुनों पर तशद्दुद भी किया गया है। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए नुमाइंदा ख़ुसूसी लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत, अब ताज़ा मनाजिर ज़मान पार्क के बाहर के बताएगा, और गिरफ्तारियाँ जो हुई हैं, क्या उनकी तादाद बताई गई है कि कितनी गिरफ्तारियाँ अब तक अमल में लाई गई हैं? देखिए, अभी गिरफ्तारियों की मुकम्मल तादाद तो सामने नहीं आ सकी, लेकिन पीटीआई के कारकुनों को गिरफ्तार करने का मुख्तलिफ पॉइंट पर सिलसिला जारी है और दर्जनों कारकुन जो है वो इस वक्त पुलिस की हिरासत में है। ज़मान पार्क के बाहर इस वक्त एक फुल चार्ज किस्म का मसला मौजूद है, जो कि मुख्तलिफ रास्तों से या पैदल या फिर पुलिस को टकरा देकर या पुलिस से दखल तेल करने के बाद जो है वो यहाँ तक पहुँचने में कामयाब हुआ है। तो इस वक्त पीटीआई के कारकुन जहां बाहर पार्टी प्लानों पे झूम रहे हैं और इस फैसले का इंतजार किया जा रहा है कि इमरान खान ने जो लीगल टीम का इजलास तलब किया है उसमें हतमी तौर पर क्या फैसला होता है। एक तो ये बात तय शुदा है कि इस दफा 144 के नफाज को जो है वो चैलेंज करने जा रही है पीटीआई। दूसरा ये भी बात तय है कि निगरान हुकूमत के खिलाफ जो है वो 144 की वायलेशन का जो तौहीन अदालत की कार्रवाई है उस हवाले से एक पिटीशन जो है वो अदालत में दायर करने जा रही है और इसको इलेक्शन सरगर्मियों को रोकने के मामले को जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले ही तौहीन करार दिया जा रहा है, क्योंकि इलेक्शन का जब ऐलान हो चुका है तो 30 अप्रैल की तारीख पंजाब में, उसके बाद पाबंदियां जो है उसको चैलेंज करके तौहीन अदालत की एक दरखास्त जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में दायर करने की पीटीआई ने फैसला किया है। साथ ही साथ पीटीआई की क़यादत इस बात पर भी सोच रही है कि क्या अगर रैली हर सूरत निकाली जाती है तो फिर रास्ते में मुतअद्दिद मुकामात पर तकरीबन 14 मुकामात ऐसे हैं ज़मान पार्क से निकलने के बाद दादा दरबार पर जहाँ पर इस्तकबालिया कैंप्स लगे हैं और पीटीआई के कारकुन मौजूद होंगे। यहाँ सिर्फ एक रहनुमा जो है उसको ज़मान पार्क के बाहर का हदफ दिया गया था और बाकी पार्टी की आदत को इन 14 मुकामात पर अपने जो है इस्तेमाल करने और इमरान खान के इस्तकबाल का दिया गया था। तो फिर उससे खर्चा यही है कि हर जगह पर पुलिस से टकराव हो सकता है, पुलिस से तसादम हो सकता है, गिरफ्तारियां हो सकती हैं, पुलिस का नाके तोड़ेंगे, पुलिस की उससे तोड़ेंगे तो फिर उसके बाद जो है सूरत हाल खराब हो सकती है। तो इस वक्त पीटीआई की क़यादत लीगल टीम से मशवरा कर रही है कि क्या हम 144 को वायलेशन जो है उसकी इन्फोर्समेंट को जो है वो चैलेंज कर दें तो फिर उसके बाद कितनी देर में इस हवाले से रिलीज मिलने का इम्कान है या लाहौर हाई कोर्ट में इस कानूनी प्रोसेस में कितनी देर लग सकती है, तौहीन अदालत की कार्रवाई की दरखास्त में कितनी देर लग सकती है और ऐसे में जो है एक सियासी सरगर्मी जो है वो करना है या नहीं करना। बहरहाल अगर कहा जाए दफा 144 की जो बुनियादी रूह होती है कि 4 या 4 से ज्यादा अफराद जो है वो उस रास्ते पे उस सड़क पर नहीं आ सकते, रैली नहीं निकाल सकते, तो रैलियां तो निकल गई हैं। इस वक्त पीटीआई की रैलियां मुख्तलिफ मकामात से शहर के मुख्तलिफ इलाकों से ज़मान पार्क की तरफ जमा दवा है। दफा 144 की खिलाफ वर्जी तो इस वक्त वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है, क्योंकि ज़मान पार्क के बाहर इस वक्त सैकड़ों की तादाद में पीटीआई के कारकुन मुख्तलिफ मोटरसाइकिलों पर, गाड़ियों पर, कारों पे पैदल जो है यहाँ पर मौजूद
मौजूद है। अच्छा लियाकत, ये बताएगा कि सुबह महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से एक लेटर भी लिखा गया था तहरीक इंसाफ की क़यादत को, जिसमें कहा गया था कि मुनासिब इंतजाम किए जाएँ सिक्योरिटी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए। और उसके बाद हमाद अदर ने अभी ये भी कहा कि रात को ही उनकी पुलिस हुकाम से बात हुई कि किस तरह इस रैली को लेकर जाया जाएगा, सिक्योरिटी प्लान पूरा डिस्कस हुआ। तो फिर ये अचानक पाबंदी का फैसला और गिरफ्तारियां, ये फैसले इतनी उजलत में क्यों सामने आए? देखिए, ये हैरानकुन बात है कि एक तरफ पंजाब पुलिस जो है वो इमरान खान को सिक्योरिटी देने के लिए यहाँ पर पहुंच गई है कि रैली के साथ साथ चलेगी, और तकरीबन 5 से 7 गाड़ियां थोड़ी देर पहले पहुंची हैं। उससे पहले पुलिस की 3 गाड़ियां यहाँ पर पहुंची हैं और इस वक्त वो जमात पार्क की सर्विस लेन जो है उस पर लाइन अप खड़ी होकर है कि इमरान खान अगर अंदर से गाड़ी से निकलते हैं तो उनके साथ ये सिक्योरिटी की गाड़ी चलेगी। इवन रेस्क्यू 112 की गाड़ियां जो मोटरसाइकिलें हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जो रैली के साथ रास्ते में किसी भी तिबी इमदाद की फराहमी के लिए साथ चलेंगी। इसी तरह एम्बुलेंस भी जो है वो यहाँ पर मौजूद है कि जो रेस्क्यू 112 की वो भी रैली के साथ चलेगी कि रास्ते में अगर कोई खुदा न खास्ता ऐसा वाकया पेश आता है तो जहाँ पर इमदाद की जरूरत हो तो वो भी। ये बात हैरानकुन है कि एक तरफ हुकूमत पंजाब ने जो है वो इस रैली के लिए सिक्योरिटी फराहम की है। सेनेटर शिबली फराज जो है वो पुलिस हुकाम से राब्ते में थे, जिसके नतीजे में ये सिक्योरिटी फराहम कर दी गई है। और दूसरी जानब जो है वो दफा 124 का नफाज करके जो है जलसे जुलूस और रैलियों पर ही पाबंदी लगा दी गई है। तो ये बात समझने से जो है बालातर है कि अगर हुकूमत पंजाब ने रैली की इजाजत ही नहीं दी तो उस रैली के लिए इतनी बड़ी सिक्योरिटी जो है वो क्यों भेज दी गई है, या फिर हुकूमत ये चाहती है कि वो एक दफा 144 की खिलाफ वर्जी होते हुए रैली निकले और उसके बाद ये तकरीबन। और लियाकत, बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि तहरीक इंसाफ ने इसका ऐलान अभी रिसेंट किया हो, 2-4 रोज पहले इसका ऐलान किया गया था रैली का। बिल्कुल, रैली का ऐलान तो तकरीबन 4-5 दिन पहले किया गया था इमरान खान की जानब से अपने खिताब में कि हम इंतखाबी मुहिम का आगाज कर रहे हैं। बुनियादी तौर पर आज की रैली 2 उन्वान है, एक अदलिया बचाओ रैली उसका नाम दिया गया, दूसरा उन्वान दिया गया कि ये इंतखाबी महाज पर जो इंतखाबी सरगर्मियों का आगाज है उसके लिए रैली है। तो ये बहुत दिन पहले ऐलान कर दिया गया था। ये आज की कोई एक्टिविटी ऐसी नहीं है कि जिसमें जो है ये कहा जा सके कि अचानक पीटीआई ने किया और फिर पुलिस के साथ राब्ता। बिल्कुल ठीक है लियाकत, आपका शुक्रिया अदा करेंगे।